guys, welcome to my channel AK Mechanical Lecture. Today I have brought a new updates for you regarding PhD admission. Before starting, I request you all please watch the video till end, like, share and subscribe if you have not subscribed till yet. So there is a PhD advertisement of Bhabha Atomic Research Center, Anusakti Nagar, Mumbai. The application are invited from engineering post graduate for admission to DDFS. ये जो है अब इसका जो नाम है वो है आपका DDFS, बट पहले इसका नाम होता था DGFS PhD प्रोग्राम अंडर द एजिस ऑफ होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट. Means what the PhD program you will do there, that is under HBNI, Homi Bhabha National Institute. Application has started from 1st of February 2021. Last date is at 28th of February 2021. And you all know that there are various centers of Bhabha Atomic Research Center. That is one is head office Mumbai, second Indira Gandhi Center for Atomic Research Center Kalpakkam, third one Institute for Plasma Research Gandhinagar, and fourth one Variable Engineering Cyclotron Center Kolkata. This PhD program is for 3 years. Any further extension is based on the progress made in the PhD program and recommendation of competent authority. In any case, no extension will be given beyond 5 years. तो इनिशियली आपका जो है ये 3 इयर्स के लिए है, बट ये एक्सटेंड होकर आपका 5 इयर्स तक जा सकता है, बट उससे आगे नहीं. द फेलोशिप इज पेबल अंडर द स्कीम इज 60,000 पर मंथ, beside house rent allowance and medical benefits as per rule. An annual contingency grant of 40,000 is also available for all expenses related to PhD program. तो इसमें जो आपका ऐसे नॉर्मल जो NIT IIT से करते हो आप, तो उसमें कितनी फेलोशिप रहती है? 31 रहती है स्टार्टिंग 2 साल के लिए, और उसके बाद 35 हो जाती है. बट इसमें आपको जो है इसमें ज़्यादा आपको मिलने वाला है, वो है 60,000 पर मंथ. और इसके बाद आपको एक्स्ट्रा में HRA और मेडिकल बेनिफिट्स भी दिया जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा आपका रिसर्च पे कुछ एक्सपेंसेस होता है, तो उसमें 40,000 तक आपको मिल जाएगा. द सेलेक्टेड फेलोज विल कैरी आउट रिसर्च अंडर द जॉइंट सुपरवाइजर ऑफ 2 गाइड्स, वन हैविंग ए स्ट्रेंथ इन बेसिक रिसर्च एंड अदर इज इन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट. तो इसमें आपका जो है सुपरविजन 2 गाइड के द्वारा होगा. एक जो है साइंस से रिलेटेड रहेंगे, वन हैविंग ए स्ट्रेंथ इन बेसिक रिसर्च. ओके, एक जो आपका रिलेटेड रहेगा वो बेसिक रिसर्च से एक गाइड रहेंगे, और दूसरे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से. एलिजिबिलिटी इसमें क्या मांगा गया है, तो जिनका भी ME MTech है या पोस्ट ग्रेजुएट है, केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी, मटेरियल और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में विथ मिनिमम 60% मार्क. In addition to this, the student should have 60% marks in BE BTech or any other degree considered to enter ME MTech program. The qualifying 60% marks should be as per the ordinance of respective degree awarding university or equivalence of CGPA. मतलब इसमें आपको BE BTech में भी 60% चाहिए और ME MTech में भी 60% चाहिए, तभी आप इसको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप फिल नहीं कर सकते. या CGPA में आपका मार्क्स है तो उसका जो भी कन्वर्सन होता है उस कन्वर्सन रूल अनुसार आपका 60% होना चाहिए. एज लिमिट ये थोड़ा सा है टेंशन वाली बात, क्योंकि इसमें जिनकी भी एज 27 ईयर्स तक का है वो फेलोशिप के हकदार हैं, और जो भी आपका इसमें रिलैक्सेशन है वो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का, और SC ST के लिए 5 इयर्स का, और PWD के लिए 10 इयर्स का. एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट वर्किंग एज फैकल्टी इन इंजीनियरिंग कॉलेज इज 40 ईयर्स हु डिजायर टू परस्यू PhD विदाउट फेलोशिप. यदि जो कोई ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका फैकल्टी एज ए वर्क कर रहे हैं, तो और वो यहाँ से PhD करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोई फेलोशिप ग्रांट आपको नहीं मिलेगा. एंड द नेशनलिटी एप्लीकेंट शुड बी एन इंडियन सिटीजन. सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है, ये आपका 2 प्रोसेस है. फर्स्ट जो होगा वो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जो 21 ऑफ मार्च 2021 को होगा, और सेकेंड जो है कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर सिलेक्शन इंटरव्यू बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द स्क्रीनिंग टेस्ट एज वेल एज ऑन द प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड. तो आपका जो भी है रिटन एग्जाम में कितना आप स्कोर कर रहे हो उसके अनुसार, और 25% जो आपका BE BTech और ME MTech के परसेंटेज पे
आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा और उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा। और फाइनल जो है आपका सिलेक्शन वो इंटरव्यू, रिटेन और एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उसमें जितना भी मार्क्स है उसके बेस पे होगा। कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर 10 मिनट प्रेजेंटेशन ऑन द रिसर्च इंटरेस्ट ड्यूरिंग इंटरव्यू में आपको 10 मिनट्स का एक प्रेजेंटेशन देना होगा जो मास्टर वगैरह में आपने किया है, जो भी आपका विषय बेसिक रिसर्च एरिया जो उससे रिलेटेड। और इसमें आपको इंटरव्यू के लिए आपको थर्ड AC ट्रेन फेयर भी आपको दिया जाएगा शॉर्टेस्ट रूट के लिए। एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपका है, इसमें आपको 50 क्वेश्चन होने वाले हैं विथ 4 चॉइसेस, 4 ऑप्शन होगा, ओनली वन विच विल बी द करेक्ट आंसर। द कैंडिडेट हु चूजेज द करेक्ट आंसर विल गेट 3 मार्क्स। यदि आपका सही होता है तो वो 3 मार्क्स का होगा, और यदि रॉन्ग होता है तो -1 आपका डिडक्ट हो जाएगा, और यदि कुछ भी अटेम्प्ट नहीं है तो 0 मार्क्स। और ये ड्यूरेशन आपका टोटल 90 मिनट्स का होने वाला है। अब इसका डिटेल जो है वो देख लेते हैं कि क्या क्या डेट है। लॉन्च आपका जो है एप्लीकेशन पोर्टल इसका ओपन हो गया आपका 1 फरवरी को, लास्ट डेट है 28 फरवरी को। एडमिट कार्ड आप 4 मार्च के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम आपका जो होने वाला है वो मार्च 21 को होगा। इंटरव्यू के लिए आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो 4 अप्रैल 2021 को आपका आ जाएगा। और इंटरव्यू सिलेक्शन इंटरव्यू आपका होना है 18 फरवरी 2021 को, और उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट 3 मई 2021 को उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। फिर जिनका भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है वो वहाँ से PhD करने के लिए फिर एलिजिबल हो जाएंगे। उनको उनका फाइनल फिर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी है वो आपका बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी होती है वो आपका वहाँ करना है। तो यदि जिनका भी 27 से बिलो एज है, और इसमें ऐसा भी मेंशन नहीं कर रखा है कि आपका गेट वगैरह का रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि ये अपना खुद एग्ज़ाम ले रहा है, रिटन एग्ज़ाम जो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का होता है। यदि आप क्वालिफाई कर लेते हो तो काफ़ी अच्छे मौका है आपके पास कि 60,000 तक आपको फेलोशिप इसमें मिल जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।